क्या आप भी मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि बिना किसी शॉर्टकट के पूरी तरह नेचुरल तरीके से मस्कुलर और लीन फिजिक कैसे बनाई जाती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। आज के हमारे गेस्ट हैं शिवम पटेल, एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आइकन। शिवम भाई से हम जानेंगे उनका डाइट प्लान क्या है, उनकी ट्रेनिंग फिलॉसफी क्या है, नेचुरल तरीके से अद्भुत बॉडी बनाने का असली राज क्या है। वेलकम टू अनटोल्ड हसल स्टोरीज, जहाँ हम मिलते हैं रियल रॉ एंड रिलेंटलेस हीरो से। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा पॉडकास्ट जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के हर राज से पर्दा उठाएगा। शिवम भाई, नेचुरल बॉडी बनाने में कितना मुश्किल आती है, और इस जर्नी के बारे में लोगों को क्या क्या नहीं पता। नेचुरल फिजिक के बारे में अगर हम बताएं तो ये समझ लो कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम्म। ये विद सप्लीमेंट्स कह लो या विद नेचुरली कह लो, हम्म। दोनों चीज़ों में टाइम लगेगा ही लगेगा। बस हम्म। डिफरेंस ये रहता है, नेचुरली अगर आप केवल जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो आपको बाहर से कोई सप्लीमेंट इनटेक नहीं करना है, इन सब चीज़ों को नहीं लेना है, तो एज कंपेयर टू सप्लीमेंट बॉडी टू नेचुरल बॉडी में आपको एटलीस्ट 1.5 का तो डिफरेंस दिखेगा। हम्म। जो आपको एक साल में अचीव हो रहा है वो यहाँ पर आपको 1.5 साल में अचीव 1.5 साल होगा। लगेगा। तो पहला ये लेके चलो कि अगर सामने वाला सप्लीमेंट लेके बॉडी बना रहा है, तुम देख रहे हो कि एक साल में वो इतना फास्ट कैसे ग्रो कर गया। हम्म। तो अगर तुम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि आप सामने वालों को ये मत देखो कि एक साल में कैसे ग्रो कर गया। हम्म। तुम्हें पता है तुम कितना क्लीन हो अपनी डाइट को लेके, तुम्हें हम्म। पता है कि तुम्हें नेचुरली ग्रो करना है, हम्म। तुम्हें लंबे समय के लिए ग्रो करना है। बिल्कुल। क्योंकि क्या है कि अगर तुम कोई कोई मतलब साइकिल चला रहे हो, सप्लीमेंट्स मतलब ठीक है, सप्लीमेंट्स को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हम्म। बस ये कह लो कि सप्लीमेंट्स उनके लिए हैं जो डाइट पूरी नहीं कर पा रहे हैं या जो बहुत बड़े लेवल के लिए देख रहे हैं। अच्छा। अगर तुम नॉर्मली फिटनेस के लिए देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आप नेचुरली जाओ। हम्म। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी होंगी, जैसे बर्गर पिज्ज़ा ये सब खा रहे हो आप रेगुलर बेसिस पे, हम नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल बंद कर दो, हम्म। बट एटलीस्ट आप जो है कम कर सकते हो उसे, महीने बिल्कुल में एक बिल्कुल। दो बार। बाकी आप नेचुरली जो आपका खाना है, दाल चावल सब्जी रोटी, वो आराम से खाओ। कोई हम्म। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बॉडी बिल्डिंग में घुस गए हो, आपको दाल चावल नहीं खाना है, आपको केवल सप्लीमेंट लेने हैं तभी बॉडी बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप ये लेके चलो कि आप नेचुरली ग्रो करना चाह रहे हो, आपको जो डेली बेसिस पे खाना मिलता है वो खाना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है प्रोटीन के लिए, बस। तो इतना ध्यान रखना है। बाकी स्ट्रगल तो काफ़ी सारे आएंगे, अप एंड डाउन्स, क्योंकि हर वीक बॉडी चेंज होती है। बिल्कुल। सेम डे से सेम जो है बॉडी नहीं रहती है आपकी हर वीक में। हम्म। एक वीक में आपका वेट बढ़ेगा भी तो एक वीक में कम भी हो सकता है। ओके। तो ये डिफरेंस तो थोड़े बहुत आएंगे, तो इन पे आपको खुद पे कंट्रोल रखना है कि हमारा टारगेट है अचीव करना है इसको 3-4 साल में, 3-4 महीने में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही एक सोच रखनी चाहिए हमारे हिसाब से, जो भी आजकल शुरू करना चाहते हैं नेचुरली बॉडी बिल्डिंग में, अपना बॉडी बिल्डिंग में, या हम तो कहते हैं कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स भी शुरू कर रहे हो तो उसमें भी आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए। बिल्कुल। क्लीन, जितना आप क्लीन रखेंगे खुद को, आपके लिए ही बेहतर है। भाई, जब आपने स्टार्ट किया था तब आपका फिजिक कैसा था? आप पतले थे या पहले से ही हेल्दी थे? हमें याद है, मतलब हमने जब स्टार्ट किया था एक्चुअली, हमें मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि हमें स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। हम्म। तो हम हमेशा कोई ना कोई मतलब आउटडोर गेम खेलते ही रहते थे। हम्म। वॉलीबॉल क्रिकेट वगैरह ये सब चीज़ें मतलब चलती रहती थी। हम्म। बट जब हमने जिम स्टार्ट किया तो अराउंड आई थिंक 59 kg वेट था। मैं बहुत पतला था, मतलब हम्म। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, मतलब स्पोर्ट्स में एक्टिव थे तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई कोई ऐसी, हाँ। बट पतले बहुत थे। मतलब अच्छा। वेट गेन करने में अगर मैं बताऊं तो हमें 4-5 kg वेट गेन करने में हमें लग गया था साल 1.5 साल। अच्छा, वो 4-5 केजी गेन करने में बहुत मुश्किल आई होगी। हाँ, मतलब 4-5 kg जब गेन करना था तो काफ़ी मुश्किल आई है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, लाइक ट्रेनर वगैरह। जब हमने जिम ज्वाइन भी जो किया था, हाँ। वो
मतलब बहुत महँगा जिम तो नहीं था कि मतलब हमें पर्सनल ट्रेनर टाइप ऐसा कुछ मिलेगा। हाँ, तो हमें डाइट का रिसर्च भी हमें खुद ही करना था उसमें। हाँ, तो ऐसे थोड़ा-थोड़ा ऐड करके कि हम क्या और खा सकते हैं, थोड़ी रिसर्च करके, हुँ, तो धीरे-धीरे करके मतलब पहले 3-4 महीने तो हमें कुछ समझ नहीं आया हुँ। कि ऐसे हम जिम स्टार्ट कर दिए हैं, चल रहा है जैसे चल रहा है, थोड़ा बहुत 3-4 केजी, 5 केजी जो भी उठ रहा है, उठाते रहो, चलता है। मतलब हमें 3-4 महीने कुछ फ़र्क ही नहीं दिखा मतलब एज़ सच कि हाँ, बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए। तो था कि ठीक है, कोई नहीं चलने दो, जा तो रहे हैं, अब इतने जल्दी तो नहीं बन जाएगा, जो भी हाँ, हम सोच रहे हैं। तो ऐसा था कि बस चलने दो रिसर्च कर के अलग-अलग चीज़ें निकाल के कि हम क्या-क्या और खा सकते हैं गेन करने के लिए। तो धीरे-धीरे करके साल डेढ़ साल बाद ये चीज़ केवल समझ में आई हमें कि हाँ, अब हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके। आपने कब डिसाइड किया कि अब मुझे अपनी बॉडी ट्रांसफ़ॉर्म करनी है? अब मुझे थोड़ा हैवी बनाना है बॉडी बिल्डर टाइप से? एक्चुअली अगर मैं बताऊँ तो मतलब ऐसा हमारा तो वैसे कोई मोटिवेशन नहीं था। मैं हुँ, मतलब बस स्पोर्ट्स में एक्टिव था। हुँ, बाकी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था कि बस आउटडोर गेम्स और कुछ नहीं कि हाँ, नहीं हमें बॉडी बनानी क्योंकि पहले पता होगा पहले इतना ना फ़ोन्स वगैरह कुछ नहीं थे कि हम बहुत ज़्यादा रिसर्च ऐसे करते। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले का इतना कुछ था नहीं कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव था। हुँ, हमें जो टीवीज़ पे देखने को मिलता था बस वही उतना था या तो न्यूज़पेपर। तो अभी मतलब 2019 में अभी लॉकडाउन पीरियड में सोशल मीडिया बहुत तेज़ी पीक से हाँ, पीक पीक पे लेवल सब पे खा गया लिए थे, एकदम हाँ। से। तो उस टाइम पे ऐसा था कि हमने एक मतलब वीडियो देखी पॉडकास्ट था विद्युत जम्वाल का देखा होगा। हुँ, हुँ, वो एक्चुअली था नेचुरल फिज़िक के ऊपर ही था। हुँ, तो वो एक्चुअली की फिज़िक देखी हमने मतलब विद्युत जम्वाल अच्छा हाई मतलब लेवल आप मतलब हाँ, तो मतलब आप नेचुरल समझ ग्रोथ। सकते हो कि फिज़िक देखी तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च वगैरह किया हुँ, कि कितना टाइम लगा, कैसे क्या है, नेचुरल फिज़िक कैसे बनाई जा सकती है। तो वहीं से थोड़ा एक मोटिवेशन आया हमें कि नहीं ठीक है, हमें भी बनाना चाहिए। मतलब ठीक है हम आउटडोर गेम्स में एक्टिव हैं, अच्छी बात है, बट थोड़ा एक शेप भी चाहिए हमें अब बॉडी बिल्कुल। में। मतलब अब बॉडी हमारी ठीक है, हम अच्छा मतलब दौड़ लेते हैं, ऐसा कोई साँस नहीं फूलती है, ना कहीं बीमार होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बट स्टिल हमें अब ये चाहिए कि हमें थोड़ा शेप चाहिए बॉडी दिखना में। चाहिए, हाँ, हाँ, कि मतलब अगर कोई कपड़ा वगैरह पहन रहे हैं तो लगे। ठीक लगना चाहिए बस। तो बस उसी से थोड़ा मोटिवेशन आया तो वहीं से हमने स्टार्ट किया। खाना-वाना खाने के बाद हम क्रंचेज़ मारते थे। मतलब अब सोचो कोई खाना खाने के बाद वर्कआउट करता है क्या? ना, तो ये तो खाना-वाना खाने के बाद हम जो है क्रंचेज़ मार रहे हैं, तो मतलब थोड़ा उस टाइम पे ना एब्स बहुत मतलब ये था कि एब्स ही बनाने हैं बस। अट्रैक्ट करता था वो हाँ, चीज़ें। एब्स ही बनाने हैं मतलब ना हमें कुछ बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, हमें सिक्स बस पैक एब्स चाहिए। बनाने हैं बस। मतलब बॉडी का मतलब एब्स होता है। सिक्स पैक चाहिए। हाँ, बस सिक्स पैक्स बस यही यही समझ में आता था कि हाँ, बॉडी बनाना है तो सिक्स पैक्स चाहिए बस। हाँ, बस इतना ही हुँ, एक्चुअली हमने बीबीए में ही स्टार्ट किया था जिम, हुँ, लॉकडाउन से पहले। हुँ, हुँ, बट हम वहाँ 3 ही महीने कर पाए क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन हो गया। फिर हुँ। हम घर चले आए तो घर पे फिर ज़्यादा कुछ किए ही नहीं घर पे फिर से पेट वगैरह निकल आया। लॉकडाउन मतलब सबके लिए केवल मुश्किल पेट ही था। पेट निकला है, बॉडी नहीं बढ़ी है कहीं से। तो उसके बाद फिर हमने बीबीए खत्म होने के बाद एमबीए जॉइन किया। तो एमबीए जॉइन करने के बाद हम वही 2021 में स्टार्ट किए थे। हुँ, डेट याद है हमें 25 नवंबर 2021 को स्टार्ट किया था हमने और शायद अभी 2-3 दिन ही बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बाद 4 साल पूरा हो जाएगा। ओके। जिम का फर्स्ट डे आपको याद होगा? कैसा फ़ील हुआ था आपको पहले दिन जिम करने के बाद घर जब आए? अरे! पहले दिन की बात तो क्या ही बताऊँ मतलब जैसे जिम में एंटर किए तो अब जब तुम नए-नए होते हो, हुँ। तो अब भाई साहब अंदर इतने पहलवान-पहलवान लोग होते हैं भाई साहब, तुम एंटर किए हो एकदम पतले से हो, अब तुम्हें सबको देखना है कि भाई साहब ये लोग क्या हैं? ये मतलब हैं क्या ये? तो अब तुम्हें ये करना है कि उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। क्योंकि मोटिवेशन तो आएगा उनकी बॉडी देख के सब कुछ ठीक है, बट एक तरफ ये आएगा कि यार मैं इनके सामने कैसे वेट उठाऊँ, क्या करूँ एक मतलब शाई फ़ील होना। हाँ, एक शाई फील होते हैं उसमें एक शाई फीलिंग सी आती है कि मतलब तुम सामने वाले को बंदे को कुछ बोल भी नहीं सकते हो कि अभी तुम जानते भी नहीं हो किसी को। तो ये अब एंटर किए, अपना वेट वगैरह लगाना चालू किए, मतलब ना 5 किलो की प्लेट लगा के दोनों साइड
मैं पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई साहब 15 रेप आ जाएँ किसी तरह, 15 रेप। 15 भी नहीं आ रहे हैं, अब उसमें 8-10 8-10। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। मतलब अब पहला दिन वर्कआउट करके घर वर गए, तो अगले दिन आ रहा है पेन। क्योंकि अब हमें जैसे वही बात हमने बताई ना कि हमें नहीं पता कि हमें मिक्स करना क्या, मारना है, क्या करना एक्साइटमेंट में है, ज़्यादा कर जाते हैं। क्या करना है, क्या नहीं। अब क्योंकि हम बहुत दिन से कुछ किए नहीं है, हुँ, हमें ये है कि अभी हम मार लेंगे। फर्स्ट डे आप वर्कआउट तुम जितना मारना चाहोगे मार लोगे, तुम्हें फैटीग भी नहीं फील होगा, ज़्यादा हुँ। कुछ नहीं होगा। बट वो तुम्हें अगले दिन फील करता है कि तुम मतलब अब वो जो है कहाँ कहाँ से दर्द निकल रहा है, कहाँ मतलब समझ सकते हो इस चीज़ को ना। हाँ, तो मतलब हम तो यही कहेंगे कि फर्स्ट डे कोई भी ज्वाइन कर रहा है तो आराम से जाओ, एक हफ्ते केवल खेलो, मशीनों से खेलो, ज़्यादा नहीं, जहाँ जो मिल रहा है मारो। ऐसा हाँ, नहीं कि पर्टिकुलर मसल उठा के मारना चालू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो मिल रहा है, जो मशीन तुम्हें सही लग रही है, एक हफ्ते तुम ऐसे नॉर्मली खेलो, केवल बॉडी को खुलने दो। बिल्कुल। हाँ, बस ये सजेशन फर्स्ट डे वालों के लिए स्पेशली है। नेचुरली रहने का डिसीज़न क्यों लिया? कभी दिमाग में ख्याल नहीं आया कि सामने किसी की बॉडी देख ली अच्छी है, मैं भी ऐसे ग्रो कर लूँ, बना लूँ? जैसा कि हमने अभी पहले भी एक पॉइंट बोला कि मतलब जो है, मैंने विद्युत जम्वाल का एक पॉडकास्ट देखा था। बिल्कुल। तो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, कितना टाइम लगता है, तो इन सब चीज़ों पे जब रिसर्च किया, हुँ, तो एक चीज़ तो निकल के सामने आती है। ठीक है, सामने से बंदा बोलेगा कि आप साइकिल चला लो, आपका बॉडी अच्छा है, या आपका बॉडी और अच्छा बन जाएगा। हुँ, बट द थिंग इज कि आप साइकिल तो चला लोगे, बट जो वो साइकिल आप चलाओगे वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, बिल्कुल। और वो लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल भी नहीं है। अच्छा। जो आप एक बार नेचुरली, जो हमने रिसर्च करी, जो हुँ, हमें हुँ, पता चला उसके बाद, उस पॉडकास्ट को देखने के बाद, हुँ, जो हमें पता चला कि नेचुरली अगर आप जो चीज़ ग्रो कर रहे हो, हुँ, अगर आप 1 महीने 2 महीने जिम नहीं भी करोगे, ठीक है, तो ये समझ लो कि वो बॉडी ना डाउन नहीं होने वाली है। अगर तुम रीस्टार्ट भी करोगे ना 2 महीने बाद, तो वो वहीं से स्टार्ट होगी। पीक वहीं से मे बी ये पकड़ेगी, हाँ। लगेगा कि हाँ, एक हफ्ते तक थोड़ा सा अप एंड डाउन लगेगा कि हुँ, हम हुँ, 2 महीने हुँ, से ब्रेक पे थे, तो वो एक हफ्ते का जो वो रहेगा वो थोड़ा अप एंड डाउन फील कराएगा। हुँ, बट नेचुरल इज नेचुरल, बिल्कुल। वो कहीं जाएगा नहीं। अगर आपने आज साइकिल चलाई है, तो वो साइकिल, ये समझ लो कि जितने दिन चला रहे हो वो तो ठीक है, हुँ, जब छोड़ी, मे भी वो तुम्हें 2 महीने 3 महीने इफेक्टिव रखेगा, उसके बाद उसके डाउन हो बाद जाएगा। वो डाउन हो जाएगा अगर तुमने कोई भी सप्लीमेंट उसमें से हटाया। ओके। क्योंकि एक टाइम होता है जो बॉडी खुद बिल्ड कर रही है, बॉडी जो बॉडी खुद जो चीज़ बना रही है, अगर तुम बॉडी को अलग से देना चालू कर दोगे, तो बॉडी तो बनाना बंद कर देगी। हुँ, 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 और जब बॉडी नहीं बनाएगी, तो तुम्हें अलग से ही डालना पड़ेगा। तुम अलग से बंद कर दो तो तुम्हें वो दिक्कत बिल्कुल, करेगा बिल्कुल, आगे। बिल्कुल। तो नेचुरल रहने का बस यही एक कारण था कि हमें लॉन्ग टर्म देखना है, शॉर्ट टर्म नहीं। आज 4 साल होने वाले हैं, हुँ, अभी भी काफी लोग बोलते हैं कि भाई 4 साल में इतनी ही बॉडी बनी। मतलब ये होता है नेचुरल में, ये चीज होती है। आप बिल्कुल। कपड़ा पहनो कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, तो मतलब ये चीजें तो सुनने को मिलती हैं अभी भी कि भाई तुम क्यों वो मसल क्यों नहीं बढ़ाते हो। बढ़ाते हैं, बट वो जैसे कि हम डाइट लेके जो चल रहे हैं, हुँ, उस डाइट में मसल इतनी जल्दी नहीं ग्रो करेगी ना, बिल्कुल। समय लगेगा। 4 साल हुए हैं, हमें लगता है अभी 4 और लगेंगे। आपको कभी किसी ने सलाह नहीं दिया कि आप स्टेरॉइड ले लो, इंजेक्शंस ले लो? कोई दिए तो दे। हैं, बहुत लोग दिए हैं, अभी भी देते हैं। हाँ, हाँ। मतलब फिजिक देखते हैं कि भाई तुम स्टेरॉइड ले लो। बहुत लोग तो ये कहते भी हैं कि तुम स्टेरॉइड लेते भी हो। अच्छा, मतलब कोई लोग मानते भी नहीं, क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि मैं कर कितने टाइम से रहा हूँ। बिल्कुल। उनको बस ये लग रहा है कि फिजिक अच्छी है हाँ, तो लेता ही होगा। बिल्कुल। लोगों की ये लेकिन माइंडसेट किसी को रहती ये है। नहीं पता है कि अगर सोचो कोई अगर स्टेरॉइड लेगा, कोई अगर साइकिल किसी चीज का चलाएगा, हुँ, 4 साल में यही इतनी ही बॉडी बना पाएगा। नहीं, बिल्कुल बात सही है। ग्रोथ होगा, मसल्स हाँ, दिखेंगे अलग ही। उसकी ग्रोथ अलग लेवल की है। बिल्कुल। और वो लोग चलाते भी हैं। आप रिसेंट में एक रील हमने हमारे फीड पे आई थी, मैंने देखा, वो रील देखी थी। हुँ, एक्चुअली वो फॉरेन की थी, हुँ, हुँ, शायद ऑस्ट्रेलिया या कहीं की थी, जिम के अंदर की।
वो एक ब्लॉगर था, मतलब नॉर्मली ऐसे ही सबके पास माइक ले ले जाके पूछ रहा था ऐसे कि आप नेचुरल हैं या स्टेरॉइड पे हैं? हुँ, तो सारे बोल रहे हैं हाँ मैं स्टेरॉइड पे हूँ, मैं स्टेरॉइड पे हूँ। लेकिन उनकी फिजिक भी देखो आप, फिर बिल्कुल, वो मतलब ना ये वो अलग दिखते से हैं, अलग से दिखती है, दिखती है। कपड़ों पे अलग से दिखती है वो चीज़। तो बोलने को तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं और सजेशन भी देते हैं कि ले लो, बट तुम्हें अपना माइंड क्लियर रखना है। बिल्कुल। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करने में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा? सबसे बड़े चैलेंज की अगर बात करूँ तो स्ट्रिक्ट रहना है अपनी डाइट को लेके। हाँ, हाँ। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। हाँ। जो बंदा मतलब बिना समोसा खाए रहता ना हो बिना खस्ता खाए रहता ना हो, बिना चाउमीन वगैरह ये सब चीज़ें, तो अब उसको अपनी डाइट पे स्ट्रिक्ट रहना है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो एक यही हो गया डाइट का। डाइट का, कि हम कैसे मतलब अपने माउथ को कंट्रोल हुँ, करेंगे। हुँ। मेरे को मीठा खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, मतलब फेस्टिवल्स पे खाता हूँ, वो भी फेस्टिवल्स पे भी ऐसा नहीं कि मतलब बहुत खा ली 4 5 6 7 8 10 पीस, ऐसा कुछ नहीं है। मुश्किल से 1 पीस खाऊँगा, ऐसा होता है। मतलब एडेड, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नेचुरल शुगर नहीं खाते, नेचुरल शुगर इनटेक करता हूँ मैं, बराबर करता हूँ। मैंने मैं तो ये भी बस एडेड शुगर की तरफ नहीं जाता हूँ। मैंने तो ये भी सुना है कि आपने बहुत साल से चाय भी छोड़ दिया है। चाय तो नहीं पीता हूँ, चाय एक्चुअली बस वो होता है कि जब जैसे रिश्तेदार वगैरह के यहाँ चले जाओ तो वहाँ पर अब फ़ोर्स करते हैं फ़ोर्सफुली, तो वहाँ पर भी मैं कोशिश मतलब अवॉइड करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मना करता हूँ कि नहीं चाय नहीं, आप पानी दे दो, मतलब पानी पी लूँगा मैं। मतलब ऐसा ना लगे सामने वाले को कि नहीं मतलब हमारे यहाँ पीना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस मैं अवॉइड करता हूँ इस चीज़ के लिए, मैं बस यही बोलता हूँ कि भाई पानी दे दो मेरे को, उनको क्या पानी पी पता कि लूँगा। हम किसी और चीज़ के पीछे जा रहे हैं। क्योंकि हमारा मोटिव कुछ और है ना, मतलब हम हाँ, पीने को तो पी लें। चाय मैं बहुत पीता था, चाय ये समझ लो कि पर डे 1 चाय तो चाहिए, वो भी उसमें मतलब वो अ, देखा होगा कि जीरा वगैरह आता है, बिस्किट वगैरह हाँ, उसमें हाँ, डुबो हाँ। डुबो के ना, मतलब वो पूरा भर के ग्लास में उसका चम्मच से खाते थे अलग से। तो चाय की तो मत पूछो, चाय बहुत पीता था मैं। चाय, ये समोसे वगैरह डेली 1 समोसा। बस सबसे बड़ा चैलेंज आपको ये डाइट लगा। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरा डाइट का ही था। आप हमें अपने डेली रूटीन के बारे में कुछ बताइए। आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं? डेली रूटीन अगर अभी का बताऊँ तो अभी का तो मतलब बहुत ज़्यादा ये समझ लो कि बस चल रहा है। हुँ, अ, सुबह 6 बजे, साढ़े 6 बजे तक उठना है। हुँ, जो भी नाश्ता वगैरह लगा रखा था, मतलब हम क्या करते हैं कि रात में ही नाश्ता सारा सेट करके रख देते हैं। जो भी हमें सुबह खाना है, वो सारी चीज़ें हम सेट करके रात में ही रख लेते हैं। हुँ, तो सुबह उठ के बस अपना ब्रश करो, फ्रेश हो, नहाओ, खाओ और निकल जाओ। तो ऐसे होता है। तो 6 साढ़े 6 बजे उठते हैं। 8 बजे हमें मेट्रो पकड़नी होती है क्योंकि ऑफ़िस दूर है हमारा। हुँ, तो है 9 बजे का ऑफ़िस, 1 घंटे लग जाता है पहुँचने में। तो वहाँ से 9 से 6 ऑफ़िस, उसके बाद फिर वहाँ 6 बजे निकले हैं, तो इतना ट्रैफ़िक, नोएडा का ट्रैफ़िक तो पता ही है। बिल्कुल। तो 6 बजे वहाँ से निकलते हैं, फिर भी हम घर पहुँचते हैं 8 बजे। अब आधे घंटे में हमें जिम आना है, साढ़े 8 बजे तक हमें जिम आना है क्योंकि 10 बजे जिम बंद हो जाती है। हाँ, ये एक अलग रहता है कि हाँ, जिम 10 बजे बंद हो जाएगी, अब तुम लेट आते हो, तुम अपना देखो। अपना तो ऐसे रहता है। तो अभी क्या 10 बजे मतलब साढ़े 8 बजे अपना जिम आए, हुँ, जो भी 1 घंटे वर्कआउट किए अपना, क्योंकि भीड़ भी रहती है तो थोड़ा बहुत वर्कआउट तो 1 घंटे में ख़त्म हो जाए अगर भीड़ कम हो तो। भीड़ रहती है तो उस चक्कर में थोड़ा-सा डिले हो हो जा जाता है। डिले हो जाता है। तो मतलब 10-10 बज जाते हैं। अब 10 बजे निकले हैं, फिर जाना है, खाना खाना है। हुँ, क्योंकि खाना अब कभी होता है खुद भी बना लेते हैं, कभी बाहर, तो ऐसे चलता रहता है। तो बाहर एक मतलब है, अपना घर का खाना मिल जाता है वहाँ पे, तो उधर खा लेते हैं। तो उधर खाते वगैरह ये सब साढ़े 10 11 आसपास हो जाता है। फिर घर पहुँचे 11 बजे, फिर वही अपना जो भी साफ-सफाई करनी है, फिर से नाश्ता सेट करना है और फिर अगली मॉर्निंग के लिए रेडी हो जाना है। तो यही शेड्यूल चल रहा है, अभी के लिए तो यही चल रहा है। तो मतलब बट जिम छोड़ने की कोशिश तो नहीं करते हैं कहीं भी हम। कभी तो ऐसे रूटीन में तो बहुत थकान महसूस होता है, कभी-कभी तो ऐसा लगता होगा कि चलो आज जिम छोड़ देते हैं। ऐसा कभी सिचुएशन आता ही होगा? हाँ, बिल्कुल आता है। अब ये कह लो कि कभी-कभी तबीयत भी खराब हो जाती है। अब हल्का मतलब ऐसा होता है कि अब वहाँ से निकले हैं, दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे हैं, तो आँखों में दर्द हुँ, रहता है। तो इस चक्कर में थोड़ा बहुत सर में पेन रहता है कि हाँ, चलो थोड़ा रिलीफ़ ले लेते हैं, नहीं जाते हैं आज। लेकिन फिर सोचते हैं कि चले जाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करने से कुछ सही है। कुछ सही है।
चला जाऊँगा तो ठीक है, आज उतना हैवी नहीं लेंगे, आज लाइट वेट ले लेंगे। रेगुलरिटी होनी रहेगी। मतलब वो एक बना रहेगा, कंसिस्टेंसी हाँ, रहेगी कि हाँ, मैंने छोड़ा नहीं है। एक एक वो होता है ना, माइंड में बन जाता है कि आज मैंने जिम छोड़ दी। हाँ, हाँ, तो वो चीज़ हमें देखनी, मतलब एक दिमाग में ना आए कि हमने यार कल जिम छोड़ दी, मतलब वो फिर बाद में रिग्रेट होता है। बिल्कुल। चले जाना चाहिए था, ऐसा फ़ील होता है बाद में। तो इसलिए बस कि हाँ, मन बनता भी है तो ठीक है, चल लेते हैं थोड़ा, नहीं कुछ तो कर कुछ लेंगे। नहीं। आपका फेवरेट वर्कआउट स्प्लिट क्या है? आपको जिम में जाके कौन सी एक्सरसाइज करनी सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? वर्कआउट स्प्लिट की तो ऐसे कोई, मतलब मैंने कभी ऐसे यूज़ नहीं किया कोई भी स्प्लिट वगैरह, बट मेरा यही रहता है हमेशा से सिंगल मसल ही करी है। हुँ, मतलब इतना टाइम हो गया, कभी भी ऐसे डबल मसल की तरफ या फिर मतलब ऐसे कभी गया नहीं मैं इसकी तरफ। 1-2 बार मतलब ट्राई किया, हुँ, 1-2 हफ्ते, बट मुझे उतना मतलब वो नहीं लगा। इफ़ेक्टिव नहीं लगा। इफ़ेक्टिव अब लोगों के लिए होगा इफ़ेक्टिव, बट मुझे इतना नहीं लगा। मुझे अब अपना-अपना पर्सपेक्टिव होता है। सबका अलग-अलग होता है। हाँ, क्योंकि थोड़ा डाइट को भी देख के चलना है कि हमारी डाइट ऐसी है, हम डबल मसल लगाने लायक हैं भी या नहीं है। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें देखनी। ओवरलोड ना हो जाए, हाँ, हाँ। तो हम हमेशा से सिंगल मसल ही यूज़ किए हैं। हुँ, तो एज़ सच कोई स्प्लिट मैंने यूज़ नहीं किया ऐसे। आपका फेवरेट वर्कआउट क्या है? कौन से बॉडी पार्ट का मतलब एक्सरसाइज करने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? अ, अब देखो, अगर मैं बहुत फ्रेश फ़ील कर रहा हूँ, हाँ, हाँ। तब तो मैं लेग की तरफ जाता हूँ। मतलब जब स्क्वाट्स लगाओ ना, मतलब स्क्वाट्स लगाते टाइम जब आपका पीआर हो 130 140, और हुँ, उसके बाद 140 के आपके 6-7 रैप आ गए, फिर तो होता है कि ठीक है, 150 का जो है 2 रैप तो ट्राई करके देख ही लेते देख ही हैं। लेते हैं। मतलब ना, तो लेग फेवरेट वर्कआउट कह सकते हो हमारा। हुँ, बाकी तो मज़ा तो सारे वर्कआउट्स में आता है। लेग कह सकते हो फेवरेट, क्योंकि मतलब ना स्क्वाट्स मारने में बहुत मज़ा आती है। अपने ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे आप क्या डाइट फ़ॉलो करते थे? इसके बारे में कुछ थोड़ी-सा नॉलेज शेयर करिए। डाइट मतलब जब स्टार्ट किया था तब तो हमारा वही नॉर्मल जो अपना डेली का था कि दाल चावल सब्जी रोटी ये तो खा ही रहे हैं, हुँ, यही चल रहा था। तो उस टाइम पे इतना कुछ पता नहीं था। तो हुँ, मैं एग की तरफ गया था। एक्चुअली मेरे घर में कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है। अच्छा। तो मैंने जब जिम स्टार्ट किया तो ऐसा था कि मतलब 1-2 सजेशंस मिले कि आप एग खा सकते हो, ठीक है। हुँ, तो मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं कभी खाया नहीं था एग, मैंने जिम के लिए ही स्टार्ट किया था अलग से। हुँ, हुँ, तो मैंने स्टार्ट किया खाना, फिर एग वगैरह ऐड किया, फिर मैंने उसकी कैलोरीज़ कैलकुलेट वगैरह करके कि हाँ, ठीक है यार, इतना मिल जा रहा है प्रोटीन, अच्छा है, हुँ, 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 चलने देते हैं तब तक। तो ऐसे करके स्टार्टिंग में अंडे हो गए, चने हो गए, मूँग हो गई, पीनट बटर, उस टाइम पीनट वगैरह अलग से नहीं खाते थे। पीनट बटर मतलब था कि पीनट बटर मँगा लेंगे, ब्रेड में लगा के खाया जाएगा, ब्राउन ब्रेड ऐसे। तो पीनट बटर, ब्राउन ब्रेड, यही सब चीज़ें स्टार्टिंग में चलती थी। हाँ। बाकी मतलब बहुत ज़्यादा डाइट ऐसे नहीं थी। बाकी ओट्स उस टाइम पे फ्लिपकार्ट पे दिख गए थे थोड़े सस्ते-सस्ते में। तो एक बार में मँगा लिए। हाँ, तो वही चलता था कि हाँ, जिम जाने से 2 घंटे पहले ओट्स वगैरह खा लिए ऐसे। ऐसा इस अंडे वगैरह स्टार्ट किया, अभी तो मान लो छोड़ दिया है, अंडे भी छोड़ दिया, हो गया छोड़े हुए 1 डेढ़ साल हो गया। क्योंकि घर में कोई खाता नहीं है, तो हमें था कि एक टाइम बाद बंद ही करना है तो अभी कर देते हैं। अपना प्योर वेजिटेरियन की तरफ चल देते हैं, जैसा भी है। तो तब से अंडे भी बंद कर दिए हैं। अब अभी इस टाइम पे हम प्योर वेजिटेरियन पे हैं जितना भी है। सेम डाइट अभी फ़ॉलो कर रहे हो या अपने डाइट में कुछ चेंजिंग अभी करा आपने? हाँ, मोस्ट ऑफ दी जो डाइट प्लान है हमारा अभी भी सिमिलर ही है। हुँ, बस थोड़ा बहुत ऐड ऑन होंगे अपना, जैसे कि सत्तू वगैरह, अपना जैसे सीड्स वगैरह। पहले मतलब इतना नॉलेज नहीं था हमें, पहले ना इतना कभी रिसर्च करी इतनी, क्योंकि स्टार्ट किए थे तब तो ये था कि बस हमें करना है कैसे-तैसे, देखते हैं फिर आगे चल के क्या होता है। तो थोड़ी रिसर्च विसर्च करके मतलब सीड्स वगैरह भी, जैसे सीड्स वगैरह ऐड किए हैं अपनी डाइट में। सीड्स नहीं खाते थे, सीड्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, मैंने देखा। मतलब बॉडी में जो कभी डिफिशियंसी आती है चीज़ों की, तो सीड्स वो चीज़, बहुत चीज़ें हैं। जैसे हमें अलग से मल्टीविटामिन लोग लेते हैं, हुँ, आप अगर जैसे कई तरीके के सीड्स आते हैं, पंपकिन हो गया, हुँ, या सनफ्लावर सीड हो गया, चिया सीड्स हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, ये सब आते हैं। तो आप अगर इनका इंटेक कर रहे हो हुँ, प्रॉपर हुँ, मात्रा हुँ, में, तो आपको मल्टीविटामिन की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने मतलब ये अच्छा। चीज़ नोटिस करी उससे। आप बादाम, काजू ये सब जब खाते हैं तो मतलब मल्टीविटामिन की नीड आपको मतलब एक तरीके से कह लो ख़त्म हो जाती है।
मतलब अगर आप नेचुरली हैं, मतलब पहले कभी ऐसे इनटेक किए नहीं है, तो हम तो हम्म। कहते हैं आप सीड्स की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो हमने डाइट में अपने ऐड करी हैं, बाकी सब वही सिमिलर चल रहा है अभी। कुछ सबसे सस्ते और इफ़ेक्टिव प्रोटीन रिसोर्सेज क्या हैं जो सबके लिए इजी हो जाए बाई करना या फिर फॉलो करना? चने ले लो, सत्तू ले लो, हम्म। या भुने चने अलग से, अगर सत्तू नहीं पीना है तो अलग से भुने चने ले लो, हम्म। मूंग ले लो। ये सब तो मतलब नॉर्मल मार्केट पे अवेलेबल है, और बिल्कुल। डेली मतलब हमें लगता है सबके घर में कहीं ना कहीं डब्बे में रखे ही रखे होंगे। होते हैं। मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि तुम्हें खरीदना भी पड़ेगा, स्टार्ट करोगे तो घर में ही मिल जाएंगे, मम्मी से पूछना कभी, कहीं ना कहीं रखे होंगे। हाँ। मूंगफली के दाने हो गए, मूंगफली खाओ, हम्म। बढ़िया है अपना। बादाम, बादाम जहाँ खा रहे हो नहीं बादाम अफोर्ड हो रहे, मूंगफली खाओ, क्या दिक्कत है। तो प्रोटीन के सोर्सेज ये तीन चार हैं। सोया चंक्स भी है, मतलब जो अगर अवॉइड करना चाहता है सोया चंक्स नहीं खाने, क्योंकि सोया चंक्स से मतलब होती हैं कुछ दिक्कतें, जैसे मतलब कोई ज़्यादा क्वांटिटी में लेता है तो उस जगह पे आप मूंग वगैरह या चने वगैरह यूज़ कर सकते हो। और पनीर आप यूज़ कर लो, मतलब पनीर मार्केट में उतनी सही आ तो नहीं रही है आजकल, बट स्टिल आप अगर कोई ट्रस्टेड जहाँ शॉपकीपर पे है, मिल मतलब जाए वहाँ आपको, पे हाँ। है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। भाई ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में सबसे बिगेस्ट स्ट्रगल क्या था आपका? बिगेस्ट स्ट्रगल ऐसे कह लो कि अपना बॉडी जल्दी क्यों नहीं बन रही है, मतलब ये एक स्ट्रगल ही था, मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तीन छः माइंड। महीने 3 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, बॉडी नहीं बन रही यार, कुछ दिख ही नहीं रहा मेहनत भाई। करे जा लोगों रहा को हूँ। देखो सामने कितने बढ़िया, मतलब पोज वोज कर रहे हैं, बढ़िया बॉडी बनी, हमारी क्यों नहीं बन रही है। तो ये एक स्ट्रगल ही कह लो इसे। बस ये एक वो था कि तुम्हें अपने माइंड पे कंट्रोल करना है। ये जो माइंड स्ट्रगल करवाता है ना इस चीज को, कि सामने वाले को देख के कि भाई इसकी बनी जा रही, मेरी नहीं बन रही, 6 महीने से ये भी आ रहा, 6 महीने से मैं मैं भी भी कर आ रहा रहा हूँ। हूँ, हाँ। तो ये चीजें हैं कि ये सबसे बड़ा स्ट्रगल यही चीज का है, जो माइंड कंट्रोल कर, तुम माइंड को अपने कैसे कंट्रोल करते हो। अगर माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो तुम स्ट्रगल कर नहीं रहे होगे, तुम करने लग जाओगे। ऐसे में कभी थॉट आया कि अब गिव अप कर देता हूँ, बॉडी नहीं बन रही है, मेहनत करे जा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा? नहीं, एक्चुअली क्या था कि जैसे हमने ऑलरेडी देख रखा है कि हाँ भाई साहब इसमें समय लगता है, अगर आप नेचुरली जा रहे हो तो काफ़ी समय लगता है, तो गिव अप करने का माइंडसेट एक दो बार तो बनेगा, मन में तो बनता है कि यार बन नहीं रही है, छोड़ो क्या करना, नहीं बन रही है, अब नहीं जाना है मुझे। लेकिन फिर सोचता हूँ क्या करूँगा घर पे पड़े रह के, बिल्कुल। क्योंकि अब जैसे उस टाइम पे कॉलेज में थे, तो हम्म। हिमाचल में थे, तो स्पोर्ट्स का भी इतना कुछ, मतलब वहाँ पर हम कहाँ खेलने जाते क्या था, तो रूम पे भी पड़े पड़े क्या करते। बोर है, टेंशन तो। हाँ, तो हमने कहा चलो ठीक है, नहीं कुछ दिन भर वहाँ कॉलेज में रहे हैं, थोड़ा जाके वहाँ पर माइंड फ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल। तुम माइंड फ्रेश ही करने जाओगे, तुम्हें आदत लग जाएगी उस चीज़ की। बिल्कुल। तुम अगर कोई चीज़ करने लग जाओ एक चीज, और बॉडी को उस चीज़ को आदत लग जाए बस, मतलब फिर सेल्फ को, मतलब अपनी चीज़ों से दोबारा मोटिवेशन आ गया। हाँ बस एक वही चाहिए, अपनी चीज़ों से ही मोटिवेशन आना चाहिए। तुम अगर किसी चीज़ को एंजॉय करने लग गए ना, फिर हम्म। तुम पीछे नहीं हटोगे कभी भी, बिल्कुल। कितनी भी दिक्कत आए। सबसे बेकार झूठ जो आपने जिम में सुना हो लोगों के द्वारा? कभी कभी तो जिम में जो ट्रेनर या जो ओनर होते हैं, मतलब जो जिम में काउंटर पे बैठते हैं, वही झूठ बोल देते हैं। अब क्या? कोई आया ना ऐसे कि पूछने हाँ। कि भाई यार हमारी 3 महीने बाद शादी है, हाँ। हमें 3 महीने में इतना वेट कम करना है। हाँ। अब वो कह रहे हैं हाँ हो जाएगा, कर लो ज्वाइन तुम। नहीं होता ना ऐसे 3 महीने में। तुमने बोल दिया सामने वाले को 3 महीने में हो जाएगा, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है नहीं होगा। अभी रोहित शर्मा को देख लो, तो मतलब कम किया है, हो सकता है, लेकिन तुम उसको तो दे रहे हो चैलेंज कि हाँ भाई ठीक है, उसको तुम ये चीज का मतलब दे रहे हो कि हाँ भाई हो जाएगा तुम्हारा, 3 महीने में कम हो जाएगा। बट सामने वाले को ये देखो ना, वो उतना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। नेचुरल तरीके से हाँ हो ही नहीं हाँ। सकता। और वो उतनी डाइट फॉलो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा अचानक से, जो डेली बाहर का कुछ ना कुछ खा रहा हो कि नहीं भाई मेरे इसके बिना मतलब मेरी जुबान नहीं बंद होगी। तुम उसको कह रहे हो कि 3 महीने में मैं कम करा दूंगा, 3 महीने तो उसको सेटल होने में लग जाएंगे जिम के अंदर। बिल्कुल। हाँ, तो ये चीजें हैं, ये मतलब सबसे बड़ा तो झूठ यही है कि 3 महीने में मैं कट कर लूंगा। 3 महीने में बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। हाँ, 3 महीने में बॉडी बिल्ड नहीं, नहीं बनते भाई, कोई नहीं बनता 3 महीने। 3 साल लग जाते हैं फिर भी नहीं बनता है।
लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं जिम में जिससे कि उनकी बॉडी ग्रोथ नहीं होती है? वो वहीं के वहीं स्टक हो जाते हैं। जिम में गलती नहीं होती है, फिर और जिम के अंदर भी गलती नहीं होती है। फिर गलती होती है बाहर। ओके। बाहर क्या है कि अब नींद नहीं पूरी हो रही है। हम्म। ठीक है, तुम पूरा दिन घूमे हो, दिन में तुम 2-3 घंटे हो सकता सोए भी हो, हम्म। बट जो रात की नींद है, 6 घंटे की, 7 घंटे की नींद है, आप वो तो ले ही नहीं रहे हो। आप तो बिल्कुल। 2-3 बजे तक यहाँ से जिम से आप 8 बजे निकले, अगर मान लो शाम में जिम आ रहे हो, 8 बजे निकले, 9 बजे तक खाना खा लिए, हाँ। 10 बजे लेट गए, लेकिन आपने 10 बजे मूवी देखना चालू किया, आप 12 बजे तक मूवी ही देख रहे हो, 1 बजे तक मूवी ही देख रहे हो, 2 बजे तक मूवी देख रहे हो। अब तुम्हें सुबह 6-7 बजे उठना भी है, बिल्कुल। तो कहाँ 6-7 घंटे नींद कहाँ पूरी होगी? नींद एक मतलब बहुत अच्छा फैक्टर है बॉडी बिल्डिंग में। अगर तुम नींद अच्छी ले रहे हो ना, तुम्हारी डाइट अगर थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो रही हम्म। है, स्टिल तुम ग्रो कर जाओगे। डाइट देखो, डाइट तो मेन फैक्टर है ही, बट नींद उससे ज्यादा है। ओके, बॉडी को रिलैक्स चाहिए ही हाँ, चाहिए। बॉडी को रिलैक्स चाहिए ही चाहिए। अगर तुम नींद नहीं ले रहे हो हम्म। तो तुम कितना भी खा लो, अगर तुम नींद लोगे तभी तो वो डाइजेस्ट कर पाएगा ना। तुम्हारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको भी तो रिलैक्सेशन चाहिए ना। बिल्कुल। तुम 4 घंटे सो के उठ के फिर से खा लिए हो, उसके बाद अब वो पूरा दिन तुम खाओगे। हम्म। तुम्हें भी पता है कि तुम 4 घंटे सोए हो, 4 घंटे सोने के बाद अब तुम पूरा दिन खाओगे। वो जो 7-8 घंटे होते हैं ना नींद के, हम्म। वो होते हैं जो मेन डाइजेस्टिव के लिए काम आते हैं। जो डाइजेशन के लिए मेन जो काम आते हैं, वो 7-8 घंटे होते हैं, वो खाना पचाते हैं। बिल्कुल। जो ये तुम्हारा दिन का होता है ना, कि दिन भर तुम खा रहे हो, नहीं डाइजेस्ट होता कुछ भी 2 घंटे में ढंग से। हम्म। वो जो रात की नींद होती है, वो डाइजेस्ट करती है पूरी चीज़ों को अच्छे से। तो रात की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिम के अंदर गलती नहीं होती है। जिम के अंदर गलती एक ही हो सकती है कि हाँ, जहाँ आप वर्कआउट 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हो, वहाँ आप 2-3 घंटे लगा रहे हो, बिल्कुल, रेस्ट वो लेने नहीं की। करना है। आप वर्कआउट 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हो, 1 घंटे में ख़त्म करो, घर जाओ, डाइट लो, रेस्ट करो। हम्म। आपके हिसाब से नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के 3 रूल क्या-क्या हैं? नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के 3 रूल आप कह सकते हो। सिंपल डाइट, हुँ, कंसिस्टेंट रहो। हुँ, दूसरा, आप वर्कआउट करते टाइम आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड का यूज़ करो। हुँ, मतलब आप हैवी जाने की कोशिश करो जो जा सकते हो। हुँ, ठीक है, हुँ, मतलब हर वीक में, 2 वीक में, मतलब ना थोड़ा सा अपने अपने आप को पुश करने की कोशिश करो। हुँ, हुँ। थर्ड है, आप नींद अच्छे से लो। बस यही 3 बेसिक रूल हैं। ओके। कंसिस्टेंट हो, डाइट अच्छे से ले रहे हो, हाँ। और आप अपने आप को पुश कर रहे हो हर वीक, हर डे, और आप अच्छे से नींद ले रहे हो। बस यही 3 रूल हैं जो आपकी बॉडी को बना देंगे। जैसे 2 लड़के हैं, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, हम्म। एक पतला है और एक हैवी वेट का है, तो दोनों को आप क्या सजेशन देंगे? सजेशन एक ही है कि स्टार्ट करो। और हाँ, मतलब मतलब आज शुरू करो बस। मतलब ना कि अगर तुम कुछ सोचे हो कि हाँ, मुझे अच्छी फिजिक बनानी है, मुझे हेल्दी होना है, या मोटा लड़का है वो सोच रहा है कि हमें फिट होना है, थोड़ा पतले होना है, हुँ, नहीं वो मतलब उतनी कटिंग की तरफ जाना चाहता है, फिर भी वो स्टिल एक सोच तो होगी कि हमें फिट होना है। फिट होना तो है। यही है कि पहले स्टार्ट करो, कंपेयर मत करो किसी से। बिल्कुल। क्योंकि देखो, एक मोटा लड़का और एक पतला लड़का आपस में कंपेयर हो ही नहीं सकता है। और दूसरी चीज, किसी और से भी कंपेयर मत करो। हुँ, ठीक है, दो बॉडी हैं, दो बॉडी एक साथ स्टार्ट करती हैं वर्कआउट, बट दोनों में रिजल्ट अलग अलग दिख सकते हैं, हुँ, क्योंकि सबका बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता नहीं है। होता। सबका बिल्कुल। अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है। किसी की हाइट का फर्क पड़ जाता है, किसी का मतलब अपना जो है जेनेटिक्स का फर्क पड़ जाता है। तो मतलब ऐसी चीजें होती हैं। तो हमारे हिसाब से ये है कि स्टार्ट करो, एक गोल है, उस गोल की हुँ, तरफ बढ़ो, हुँ, अपने आप को स्ट्रिक्ट रखो, डिसिप्लिन रखो। और तुम एक चीज और कर सकते हो कि मतलब मोटा लड़का है, अपनी कैलोरी डेफिसिट पे फोकस करे, हुँ, बाहर की चीजों को अवॉइड करे। मतलब ठीक है, वो बाहर की चीजें, मतलब जैसे एक पतला लड़का है तो वो कभी कभार अगर बाहर की चीजें खा रहा है तो उसे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो ऑलरेडी अभी उस स्टेज पे है कि वो उसको गेन करना गेन है। करना है। ठीक है, अगर वो 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते में एक आधी बार खा ले रहा है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और क्योंकि ये अच्छी चीज भी है, खाना चाहिए, क्योंकि
एक क्या होता है ना, अगर तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम को या तुम्हारे पेट को वो चीज़ आदत लग गई ना कि तुम बिल्कुल क्लीन हो, तो अगर तुम कभी एकदम से कोई चीज़ वैसे बाहर से खाते हो रिएक्शन तो कर दे, वो हाँ। तुम्हें दिक्कत कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल बंद करना चाहिए, बाहर से खाते रहो, वो अच्छी चीज़ है क्योंकि तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम ना दोनों चीज़ों को हैंडल कर सकता है एक साथ। बिल्कुल। बट एक मोटा लड़का अगर ना डाइट स्टार्ट कर रहा है तो वो उसको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। बिल्कुल। वो चाहे कि हम महीने भर में एक बार खा लें तो अगर उसका गोल है कि हमें कम टाइम में अचीव करना है तो उसको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा उस चीज को लेके कि नहीं, हमें नहीं करना नहीं है, ये चीज करना नहीं है। खाना है हमें अभी। ठीक है, जब तुम एक बार अचीव कर लोगे हम्म। तो तुम जा सकते हो उसकी तरफ। ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए भी बंद नहीं है कि हाँ नहीं हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसा किसी के लिए कुछ नहीं होता है। कोई चीज बनी है खाने के लिए तो खाई जाती है और वो खाई जाएगी। हम्म। बस हाँ, उसके नुकसान हैं तो उसको उस हिसाब से खाओ बस। बाकी अभी के लिए यही कि स्टार्ट करो बस, और कुछ चलिए हम एक रैपिड फायर गेम स्टार्ट करते हैं, उसमें नहीं। जल्दी से आपको आंसर देना होगा एक वर्ड में। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। चेस्ट डे या बैक डे? बैक डे। क्यों? डेडलिफ्ट। मज़ा आता है। फेवरेट चीट मील? पनीर रोल। ओके। किस मसल से सबसे ज़्यादा मेहनत किया है? शोल्डर। क्यों? शोल्डर वाइड होंगे ना तो बॉडी भी थोड़ा दिखता है अच्छा। हम्म। शोल्डर एक जो है बॉडी का मेन पार्ट भी बन जाता है। जितना भी तुम वर्कआउट करते हो, बैक, चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सारे में शोल्डर का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। तो अगर शोल्डर आपका स्ट्रांग है तो आप मोस्टली सारे वर्कआउट्स अच्छे से कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, कभी लेग डे स्किप किया? हाँ, एक दो बार किया है, ऐसे नहीं है। मतलब कहीं चले गए तो छुट्टी उट्टी मिस तो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पेनफुल एक्सरसाइज? पेनफुल बल्गेरियन स्क्वाट्स। सबसे बेकार एक्सरसाइज कौन सी है आपके हिसाब से? बिहाइंड द नेक शोल्डर प्रेस। क्यों? मुझे याद है कि मतलब मैंने स्टार्टिंग में जब जिम ज्वाइन किया था तो मेरे साथ मतलब जो हमें करवाता था एक वो जिम, मतलब स्टार्टिंग में दो एक दो चार 10 दिन बाद एक दोस्त बन गया था। हम्म। तो वो करवाता था तो हमने एक दो बार मारी, बट मुझे ना वो मतलब वर्कआउट की जगह पे पेन ज़्यादा फील हुआ। ओके। वो ना हम पीछे से लेके आते हैं, अब वो ना शोल्डर की जगह पे अब वो बैक और नेक सब खींच रहा है हम्म। ना, उसमें इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो मतलब ना वो एक बेकार वर्कआउट है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई फ़ायदा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना सिंपल रहोगे ना वर्कआउट्स को लेके, टेक्निक्स ठीक है अच्छी आपको, जित सिंपल वर्कआउट्स में आपको टेक्निक्स अच्छी रखनी है बस। जितना सिंपल रहोगे वर्कआउट के साथ उतना जल्दी बॉडी ग्रो होगा। आपको नई नई वो नहीं यूज़ करनी है कि नहीं लाओ मैं ये रख के मार लेता हूँ, वो रख के मार लेता हूँ, नहीं। जितने भी बॉडी बिल्डर या बड़े एथलीट्स को देखोगे ना, वो सिंपल वर्कआउट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कभी भी मतलब उल्टे सीधे वर्कआउट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि मैं लेट के मतलब वहाँ बाइसेप्स मार रहा हूँ। नहीं ना, मतलब इन सब चीज़ों को कोई मतलब नहीं है। आप जितना सिंपल रहोगे उतना जल्दी बॉडी बनेगा। आपको बस माइंडसेट, माइंड कनेक्शन अपने बॉडी से बना के रखना है। ओके।